जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, इस वक्त मैं लखनपुर पंचायत में हूँ और मैं आपको दिखला देना चाह रहा हूँ। ये जो आप गोदाम देख रहे हैं, ये 200 MT का गोदाम है। और ये गोदाम किसका है मैं बताता हूँ। यहाँ पे जो किसान की सेवा करता है, पैक्स अध्यक्ष महोदय श्री आपका राकेश कुमार सिंह जी का ये पैक्स का गोदाम है। जब हमने इनसे जानकारी लिया तो जानकारी में इन्होंने बताया कि मात्र 200 MT का ये गोदाम है। अब मैं ये केंद्र सरकार से मैं कहना चाहता हूँ कि मात्र 200 MT का गोदाम में कितना प्रतिशत धान, गेहूँ और खाद्य सामग्री का सामान इसमें रहेगा। जबकि जब मैं इनसे मैं जानकारी लिया तो इन्होंने बताया कि मेरे पास ज़मीन है नहीं कि जिसके कारण मैं नया गोदाम के लिए आवंटित कर सकता हूँ। तो सरकार को कम से कम चाहिए इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो बनी रहिए आप हमारे वीडियो के साथ। मैं अभी राकेश कुमार सिंह जी के पास लेके चलता हूँ, जो अभी जीते हुए पैक्स अध्यक्ष महोदय हैं। सर, सबसे पहले आपको ऑल इंडिया मीडिया से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं राकेश कुमार सिंह, कानपुर पैक्स अध्यक्ष, मानपुर गया से बोल रहा हूँ। मेरे के यहाँ ज़मीन रसलपुर गांव में है। लखनपुर पंचायत में रसलपुर गांव मेरा बड़ा गांव है। जो ज़मीन के लिए हम दिए थे भी CO साहब को, अभी तक हुआ नहीं। फिर हम लोग रिकमेंड करने के लिए अति कर रहे हैं, कागजात बढ़ा रहे हैं। ज़मीन मिल जाए तो उसके बाद गोदाम की ज़रूरत है। तो CO साहब के पास जब अपने अवांटेड लेटर दिया सर, आवेदन दिया सर, तो CO साहब क्या बोले इसके बारे में सर? तो पहले CO साहब थे तो कहीं कि इसमें मंदिर बना हुआ। अच्छा। तब राइस मिल के लिए दिए थे तो उसमें पास नहीं किए कि राइस मिल नहीं बनेगा। तब हम गोदाम के लिए दिए 500 MT गोदाम की हमको आवश्यकता है। किसान का धान कहाँ कर रहा है? जगह मेरे पास नहीं। हम प्राइवेट गोदाम 2-3 को लिए हुए हैं, उसको किराया देते हैं महीना में 5,000। तो जो 5-6 हज़ार रुपये देते हैं पैसा लौटता है कि नहीं लौटता है? सरकार से लेते हैं, हम निकालते हैं ना? हाँ। तो क्या कहना चाहते हैं कि गोदाम के लिए जगह मिला आपको? जगह तो है, वही मैंने सेंक्शन हो जाए तो उसमें गोदाम बन जाए। तो ये देखिए, इन्होंने कहा गया कि मैंने जाकर के CO साहब के पास आवेदन दिया है, लेकिन अभी तक आवेदन का कोई जवाब नहीं मिल पाया है। अगर ज़मीन इनको मिल जाता है तो ये 500 MT का गोदाम बनाने के लिए तत्पर है, क्योंकि फसल जो है किसान के माध्यम से बड़ी कड़ी और मेहनत से जो होता है। यह छोटी सी है, देखिए दुकान मात्र 200 MT की दुकान में भरा हुआ धान भरा हुआ। देखिए, बताइए सर, क्या इसमें धान भरा हुआ है? पूरा धान भरा हुआ है, पूरा फूल है। कहीं तो खोल के दिखा दे। सामुदायिक बगल है, उसमें भरा हुआ है। 2 प्राइवेट गोदाम उसमें भरा हुआ है। धान का अभी तक कोई उठाव नहीं है, न मिल सुनता है न कोई विभाग सुनता है। हम लोग तो थक गए। हम लोग धान करते हैं। 15 फरवरी को धान बंद हुआ है। उसके बाद चावल बहुत स्पीड स्लो में गिर रहा है। हम लोग चाह रहे हैं कि जितना जल्दी किसान मिल को धान देकर चावल गिरा के हम लोग को पैसा हम लोग मिल जाए। हम लोग 11.5% इंटरेस्ट देते हैं बैंक को। 11.5%? हाँ, हम लोग CC कराते हैं 1 करोड़ से। सरकार हम लोग को कहाँ कुछ बेनिफिट दे। हम लोग CC कराते हैं 11.5% पे 1 करोड़ 2 करोड़ के, उससे हम लोग किसान को पेमेंट करते हैं। और जब चावल हम जमा करते हैं तब हम लोग के यहाँ पर हमको पैसा। अभी भी मेरा 1 करोड़ रुपये ड्यूज हम रखते। अभी भी 1 करोड़ ड्यूज है तो बैंक का हमारे पास, पैक्स के पास। जो हम जब तक धान मिल को नहीं ले जाएगा और चावल नहीं जमा करेगा, उसका सूद चल रहा है अभी तक 11.5%, 1 करोड़ का। क्या कहना चाहते बिहार सरकार को इसके बारे में? इसके लिए बिहार सरकार फंड दो हम लोग को बिना इंटरेस्ट के। सरकार की खरीदारी कहाँ से होगा? किसान आप प्रलोभन दे रहे हैं किसान के कि धान खरीद रहे हैं, और धान खरीदारी हम 11.5% इंटरेस्ट पर ले रहे हैं। जो हम उसका कुटैया देते हैं 20 रुपये क्विंटल। 20 रुपये क्विंटल कुटैया है कहीं? कहीं नहीं है। अभी तक 20 रुपये क्विंटल कुटैया हम लोग को मिल रहा है। ये तो सरकार आखिर ये बिहार सरकार इन बातों पर ध्यान क्यों नहीं रख रहा है? सरकार को भी चाहिए, जो हमारे पैक्स अध्यक्ष है उस पर विशेष ध्यान भी रखना चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि जब तक किसानों की समस्या दूर नहीं होगा तब तक कोई समस्या हल हो नहीं पाएगा। सबसे बड़ी बात है, अब खाद्य सामग्री पर बात करते हैं। क्या सर ये बताइए, खाद का लाइसेंस आपको मिल पाया है कि नहीं मिल पाया? हाँ, लेकिन हम नहीं उठाए खाद लाइसेंस में। तो जब आप खाद नहीं उठाए सर, आप क्या कई पैक्स अध्यक्ष खाद नहीं उठा पाए हैं लाइसेंस? हमारे बगल में अच्छी है भैया खाद की। बगल में मानपुर में बहुत बड़ा उसका इफको का अपना वही से सब लेते हैं। हाँ, बगल में है, किसान ले आता है। कैसे वहाँ रेट ठीक ठाक देता है। हम लोग को वहाँ से फेयर लगता है। कैसे बड़ा मिल रहा है? 266 रुपये है यूरिया सरकारी रेट। हाँ,
हम लोग क्या उसको पहुंचा के देता है, हम लोग को फेयर अलग से लगता, तो हम लोग 10-20 रुपये फालतू में बेचते हैं। बात तो अभी सही मेरे है। पास जन वितरण दुकान है, देखिए चावल गेहूँ में, इधर गेहूँ इधर चावल है, चावल का क्या रेट है सर? वो फ्री है, चावल फ्री, गेहूँ फ्री, सब फ्री है। यानी चावल फ्री गेहूँ में जन वितरण हाँ, वाली जन जो वितरण, जो हाँ। जो भी आते हैं लोग हाँ, आपको जिसके पास कार्ड है, कार्ड है, राशन कार्ड है, राशन कार्ड उनको उनके मिलता लिए। है। चलिए सर, वो तो अच्छा सर, ये बताइए सर कृषि लोन के बारे में क्या कहना चाहते हैं सर? कृषि लोन हम लोग कहाँ से देंगे, हम लोग को तो बैंक ऐसी दिवालिया है, कृषि लोन हम जैसे लोग वो तो बैंक देती है ना, तो तो हम लोग को बैंक जो है ना भैया, कोऑपरेटिव बैंक है, अच्छा तो अपने लोन पर चलती है, उसके पास है कहाँ को। हम लोग का भी देती है वो जो इंटरेस्ट 11.5%, वो 9.5% पर लेती है सेंट्रल पटना से, हाँ वो 9.5% को लेती वो है। लेती है 8 या 9% पर लेती है, हम लोग 1.5%, 2% बढ़ के हम लोग से लेती है। तो ये तो भ्रष्टाचार हो गया ना सर। तो अब तो बैंक से अपना अपना ताल्लुकात है, वो तो लेके हमको दे रहा है, अब हम वही हम किसान के देते हैं। बोनस के बारे में क्या कहना चाहते हैं? बोनस तो मिले ना, बोनस बहुत पहले मिला था धान पर, अब तो बोनस है नहीं। बोनस खत्म हो गया। हाँ खत्म हो गया। गेहूँ अधिक प्राप्ति है तो गेहूँ का रेट और बाजार का रेट और सरकार का रेट दोनों लगभग एक है। गेहूँ खरीदारी भी चालू है, गेहूं का रेट क्या चल रहा है सर? 2300 कुछ रुपये रेट है। हम लोग तो नहीं, हाँ हम लोग नहीं खरीद रहे हैं, मार्जिन नहीं है, किसान देने नहीं चाहेगा, उसको लाइए भरिए पैक कीजिए, तो जैसे हुआ दीजिए तब पैसा आवे। तो हम लोग 1 करोड़ तो धान के पैसा लेके बैठल हैं, कहने फिर अब गेहूँ में लोन कराओ। अच्छा सर, ये बोनस किसान को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए किसान को, कहाँ बहुत रेट है भैया, बाजार से इससे बहुत क्या रेट लाभ है है। सर? इससे क्या लाभ है? उससे बोनस से किसान को बहुत फायदा मिलेगा, 200 रुपये क्विंटल, तो एक साल मिला था बहुत पहले, अभी तो कुछ है नहीं। तो ये देखिए जानकारी कहा गया कि बोनस हर किसान को मिलना चाहिए, क्विंटल के हिसाब से जो भी भारत सरकार देती है या बिहार सरकार देती है मिलना ही चाहिए। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि जाकर के बीज रखने के लिए सुविधा, सबसे पहले बीज रखने के लिए सुविधा हर पैक्ट अध्यक्ष को मिलना चाहिए। अगर मान लिया जाए उसके पास ज़मीन नहीं है तो कहीं भी ज़मीन अवांटेड करके उसके लिए गोदाम बनवाना चाहिए। इन सभी बातों को लेकर के एक बार फिर से एग्जाम पर चले थे सर, अपना नाम बता दीजिए। राकेश कुमार सिंह, लखनपुर पैक्स अध्यक्ष, मानपुर गया। पंचायत सर? पंचायत लखनपुर, प्रखंड मानपुर, जिला गया। जिला गया। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं ऑल इंडिया मीडिया एसोसिएशन से अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।